और सपा मिलकर उपचुनाव लड़ेंगी। बता दें कि श्रीनगर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में बातचीत हुई है। गाजियाबाद के अलावा कहा जा रहा है कि खैर सीट कांग्रेस को मिलने की उम्मीद है। तो सूत्रों के मुताबिक श्रीनगर में दोनों नेताओं के बीच बात हुई है। 1-2 दिन के भीतर ही अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। ये बड़ी खबर देखिए लखनऊ से, हम आपको बता दें कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से मिलकर उपचुनाव लड़ेंगी। वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में बातचीत हुई है और 1-2 दिन के भीतर कहा जा रहा है कि अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है। तो कांग्रेस और सपा मिलकर उपचुनाव लड़ेंगी। बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। श्रीनगर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में बातचीत हुई है। गाजियाबाद के अलावा कहा जा रहा है कि खैर सीट कांग्रेस को मिलने की उम्मीद है। वहीं देखिए बता दें कि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें से 9 सीटों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मिल्कीपुर का फंसा हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक बार फिर से उपचुनाव मिलकर साथ में लड़ेंगी, जिसको लेकर सीटों को लेकर देखिए जल्द ही निर्णय तय कर लिया जाएगा। तो गाजियाबाद के अलावा खैर सीट कांग्रेस को मिलने की उम्मीद है। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जिसको लेकर देखिए तमाम जो पार्टियां हैं अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। इसी बीच कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन जो है शायद वो सीटों को लेकर बंटवारा नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब देखिए कांग्रेस और सपा मिलकर साथ लड़ेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में बातचीत हो गई है। देखिए, विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। सभी तिथियां घोषित हो चुकी है। मिल्कीपुर की भी देखिए 2-4 दिन में तिथि घोषित हो जाएगी। लेकिन सपा और कांग्रेस के बीच में देखिए गठबंधन को लेकर खटास की कई तरीके की बातें सामने आई थी। ये चर्चा चल रही है कि जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की देखिए सीटों को लेकर बात हुई है। इसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से देखिए जो बयान सामने आ रहा है, हालांकि अभी ये ऑफिशियल नहीं है कि वो एक सीट यानी गाजियाबाद की सीट देने को तैयार है। और ये समाजवादी पार्टी की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि मीरापुर और कुंदरकी की जो सीट है वो कांग्रेस को नहीं दी जा सकती है। और उसी के साथ साथ खैर की सीट पर जो है वो अभी मंथन चल रहा है। यानी दोनों पार्टियां देखिए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगी। लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी कि भागते भूत की लंगोटी ही सही। उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी जो 50% पर अपना दावा ठोक रही थी, अजय राय कह रहे थे मझुआ से मैं चुनाव लड़ूंगा या फिर मेरे परिवार का कोई चुनाव लड़ेगा और हमको 5 सीटों से कम सीटें नहीं चाहिए हैं, वो अब मात्र 1 से 2 सीटों पर देखिए सिमट कर रह जाएंगे। तो इसका मतलब समझा जा सकता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। यानी उत्तर प्रदेश में देखिए समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है। अन्य जगहों पर देखा गया है कि कांग्रेस ने अपने आप को मजबूत दिखाकर सपा को दबाने का प्रयास किया। तो यहां पर भी यही हो रहा है। समाजवादी पार्टी मजबूत है और उसका कांग्रेस को ऑफर है कि हम आपको इतनी सीटें दे पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको हमारे साथ रहना है तो आप इतनी सीटों पर चुनाव लड़िए। क्योंकि अखिलेश यादव भी देखिए किसी भी सीट पर कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। और ये जो 10 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत प्रतिष्ठा का विषय है। इस 10 सीटों ने भारतीय जनता पार्टी के खेमे की भी नींद उड़ाई हुई है। मुख्यमंत्री इस पूरी सीटों को लेकर तैयारियां कर रहे हैं, रणनीति बना ली गई है। क्योंकि देखिए ये तमाम सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिमों की बात करें, दलितों की बात करें, कुर्मी की बात करें, राजभर की बात करें, ये ज्यादातर निर्णायक स्थिति में है। सवर्ण वोटों की बात करें तो कुछ सीटों पर वो है, लेकिन निर्णायक स्थिति में जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है वो है। तो सभी को पता है कि देखिए आज के समय में पीडीए जो है वो उसका हितैषी जो है वो समाजवादी पार्टी अपने आप को दिखा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी भी देखिए अपनी तैयारी कर रही है। लेकिन सपा और कांग्रेस का गठबंधन तो है, लेकिन इस गठबंधन को देखिए उत्तर प्रदेश में नामात्र के बराबर कहा जा सकता है कि 50-50 की बात करने वाले जो हैं वो अब 1-2 सीटों पर सिमट कर रह जाएंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए कांग्रेस सपा मिलकर उपचुनाव लड़ेंगी। कहा जा रहा है कि 1 और 2 दिन में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, निर्णय सामने आ जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं।